पंजाब में धुंध के सबब मोटरवे M2 लाहौर से खानखा डोगरा तक बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक M3 लाहौर से दरखाना तक, M4 गोजरा से मुल्तान तक बंद। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध के बायस बंद है, जबकि लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला और बालाई सिंध में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला तीसरा बड़ा शोबा बन गया। साल 2023 और 24 के दौरान तनख्वाहदार तबके से 368 अरब टैक्स वसूल हुआ। तनख्वाहदार तबके ने 2022 और 23 के मुकाबले में 103 अरब 74 करोड़ जायद टैक्स दिया। FBR के मुताबिक एक साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 39.3% इजाफा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक सूद और सिक्योरिटीज टैक्स अदायगी में टॉप नंबर पर रहे। बिजली के बिल्स पर टैक्स वसूली में 30% इजाफा, 124 अरब रुपए वसूल। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 104 अरब, फरोख्त पर 95 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। बरामदी शोबे ने 47.2% इजाफे से सिर्फ 94 अरब टैक्स दिया। वो काम कर रही हैं तकरीबन 3000 मेगावाट की। उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से और क्रेजी से अचीव किए हैं उन्होंने अपने टारगेट्स। अब मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें वो आगे मेजर अब जो कंपनीज हैं उनके साथ जो नेगोशिएट कर रहे हैं। अब देखें कि जो सरकारी जो जेनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें। वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं और मैं समझता हूँ कि फिर जो डॉलराइज जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट दिए जाने पर हैरान। काबीना से खिताब में कहा, डॉलर्स में अदाई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस पर बात कर रहे हैं। उम्मीद है बिजली जल्द सस्ती करवा लेंगे। काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों की मंजूरी दे दी। 14 IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर। इन IPPs से गुज़िश्ता सालों में के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए कटौती की जाएगी। हुकूमत को 1.4 खरब रुपए की बचत होगी। कोरोना में हालात की बेहतरी के लिए पुरुम्मीद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमन मुआहिदे को एक धचका लगने के बाद अब ग़िज़ा और दवाओं की सप्लाई शुरू हो चुकी। पाक फ़ौज आर्मी चीफ की क़यादत में फितने ख़वारिज के खिलाफ नाबर्द आज़मा है। बलूचिस्तान में भी दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन उनको ना मानना और सबक ना सीखना उससे बड़ी गलती है। रियासत तो है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, क्या अल्लाह के नज़दीक फसाद फिल अर्द एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, ना ही फितना खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग समझते हैं। वो आते हैं हर दफ़ा एक चूरन लेके आते हैं कि जी आपको मैं विजन देता हूँ 2010 का, आपको मैं विजन देता हूँ 2025 का, आपको मैं विजन देता हूँ कि जी पाकिस्तान इधर का टाइगर बन जाएगा। ओ भाई गिदड़ भी नहीं रहा। शिबली साहब सुन लीजिए, चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है और C5 की सूरत में पाकिस्तान का 1200 मेगावाट का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे काम शुरू हो चुका है। तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं, उसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। NCA की कंडीशन है कि इस एग्रीमेंट को
पब्लिक ना किया जाए। कैबिनेट ने उसको ओके कर दिया, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऐसा है तो फिर खान साहब पे सिर्फ केस नहीं बनता था, पूरी कैबिनेट पे बनता था। दूसरों से आप रसीदें मांगते थे और अपनी रसीदें सारी आपकी जाली निकली। मसला अल कादिर ट्रस्ट का नहीं, मसला 190 मिलियन पाउंड, और फिर अल कादिर यूनिवर्सिटी के पीछे छुपोगे। अल कादिर यूनिवर्सिटी में खान साहब का मकसद क्या था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी यानी सीरतुल नबवी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि उसमें तालीम दी जाए। कोई शख्स चोरी करे और कह के मैंने चोरी में से 50 रुपए से मस्जिद बना दी है और अब मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा खत्म किया जाए क्योंकि मैंने तो मस्जिद बना दी है। चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है, तो आज चोरी के पैसे से ये उस हस्ती का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात की फजा, सेनेट में तार तार, ऑपोजिशन का एहतजाज, हुकूमती अरकान का जवाबी वार, एक दूसरे को ताने तशने तंजिया जुमले। शबी फराज ने कहा एक शख्स हर रोज नया चूरन लेकर आ जाता है, कभी विजन 2025 का, कभी उड़ान प्रोग्राम का। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वालों ने मुल्क को गीदड़ बना दिया है। न सियासी इस्तेहकाम आया, न मईशत बेहतर हुई। कौमी एयरलाइन की निजकारी की बात हुई तो सिर्फ एक पार्टी आई। 190 मिलियन पाउंड केस का मकसद बानी पीटीआई को सजा देना था। एक ढेला बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। शिबली फराज के जुमले पर हुकूमती बेंच का शदीद एहतजाज, माजरत करने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने कहा ये लोग किस मुँह से कौमी एयरलाइन का नाम लेते हैं, इन्होंने तो उसे बदनाम किया। कौमी एयरलाइन तबाह करने पर इनके खिलाफ तहकीकात होगी। सरमायाकारी ना आने के दावे भी गलत हैं। चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी। आज़म नज़ीर तारड़ के भी अपोजिशन को लुक में कहा, सारे ऊ करके वापस आ गए। मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने अपोजिशन की ज़ुबानों में गीदड़ की ज़ुबान डाल दी है और ये सारे मिलके ऊ करके वापस गए हैं अपने। हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों की नज़रें जुमेरात को होने वाले मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त पर। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, अल कादिर ट्रस्ट केस का जो भी फैसला हो उसका मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें कोई डील और रियायत नहीं चाहिए। उम्मीद है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन के मामले पर पेशरफ्त करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगरचा पीटीआई ने अपने मुतालबात के लिए 31 जनवरी के तलवार लटकाई है, मगर हुकूमत इससे पहले ही मुतालबात पर जवाब दे देगी। ये मुमकिन नहीं है कि उनके तहरीरी मुतालबात मिलते ही हुकूमत उनका जवाब दे दे। पीटीआई के मुतालबात भारी भरकम हैं, हुकूमत को 7 जमातों से मुशावरत करनी है। ये सारी उम्र कहते रहे कि एनआरओ मांग रहे हैं और एनआरओ नहीं देंगे, और अब जो मुतालबा सामने आया है उन्होंने कहा है कि जी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जो बंदे मुकदमात में मुलव्वस हैं और जेलों में बंद हैं और जिन पे इंसदाद दहशत गर्दी समेत दीगर जराइम के और करप्शन के केसेस चल रहे हैं, हुकूमत उन्हें रिहा कर दे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पीटीआई पर एनआरओ मांगने का इल्ज़ाम। कहा सारी जिंदगी हमें कहते रहे एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ नहीं देंगे। अब पीटीआई मुतालबा कर रही है कि उनके कैदी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा कर दें। वज़ीर कानून का पीटीआई को अदालत का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। कहा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर तो रिहाई नहीं हो सकती, पाकिस्तान का आईन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हुकूमत अदालती कमीशन के क़याम का ऐलान करे। कमीशन में कौन होगा, TORs क्या होंगे, ये बात की बातें हैं। कहा पाकिस्तान के लिए जो मेरे साथ हुआ है उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। एक सवाल पर कहा मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। एहसास नौजवान प्रोग्राम की तकरीब, नौजवानों को बिलासूद कर्जों के चेक्स तकसीम किए। कहा 1 से 5 लाख तक बिलासूद कर्जों की वापसी के लिए 8 साल पर मुश्तमिल आसान शेड्यूल रखा गया है।
190 मिलियन पाउंड मामले में एक और भी ट्रांजैक्शन हुई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इंजीनियर्स के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा वो ट्रांजैक्शन याद नहीं आ रही, इस वक्त उनका मीटर घुमा हुआ है। बोले खुलूस के साथ मुज़ाकरात करेंगे तो माहौल अच्छा हो जाएगा, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस बंदे से होशियार रहें, यह मुकर जाता है। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि रियासती क़ुव्वतों के खिलाफ नफरतें पैदा की गई। पाकिस्तान से प्यार है तो एक नज़रिए पर जमा होना होगा। बिहाड़ी में इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना ने कहा उनकी जमात अवाम को मुत्तहिद करने के लिए कोशा है। मुल्क में तासुबात पैदा करने वाले उलमा नहीं, सियासतदान हैं। 9 मई को जब मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मुज़ाहिमत की गई? 9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस पहुंच जाना एक सिक्योरिटी नाकामी तो है क्या? 9 मई पर किसी फौजी ऑफिसर का ट्रायल हुआ? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। इस मामले में किसी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदखेल बोले मिलिट्री ट्रायल के दायरे को कुछ ज़्यादा ही वसअत दी जा रही है। ख्वाजा हारिस ने कहा सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जिस FBLE केस का हवाला दिया जा रहा है वो मार्शल लॉ दौर का है। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने सवाल किया कि अगर किसी फौजी की बंदूक चोरी कर ली जाए तो केस कहाँ चलेगा? हथियार से महरूम करना तो फौजी को काम से रोकने के बराबर है। वज़ारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि ये फैसला हालात और वाक़यात को देख कर किया जाएगा। केस की मज़ीद समाअत आज फिर होगी। कुरम के लिए खाने पीने और दीगर सामान लिए 25 माल बरदार गाड़ियां टल से पारा चिनार पहुंच गईं। 6 रोज़ के वक्फे के बाद कॉन्वॉय की आमद पर शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए जमा हो गई। सामान में अद्वियात, सब्जियां, फल और दीगर सामान मौजूद है। कबायली रहनुमा का कहना है लाखों की आबादी के लिए 25 गाड़ियां काफ़ी नहीं हैं। आबादी की ज़रूरत के मुताबिक खुराक और दवाएं लाने का बंदोबस्त किया जाए। कुरम में टल पारा चिनार रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल शुरू कर दिया। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन का वफ्द के हमरा दौरा पाकिस्तान। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकात की। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात में शराकत दारी को किसी भी बैरूनी रुकावट से महफूज रखने के आज़म का इरादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जनरल कमरुल हसन की मुलाकात में खित्ते में उभरती सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश बाहमी ताउन पर मबनी दिफाई इक़दामात के जरिए इलाक़ाई सलामती में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में FIA ने अदालती मुआवनत के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। अडियाला जेल में आज केस की समाअत पर बानी PTI और बुशरा बीबी की पेशी। 2 गवाहों पर वकला सफाई की जिरा। मजीद 2 गवाहान कैसर और उमर सिद्दीक के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए। आइंदा समाअत पर साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और साबिक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम करेगा। बकिया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर इजलास। बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा सेहत से इंफ्रास्ट्रक्चर तक पब्लिक प्राइवेट मंसूबों से आवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों से मुल्क में मौशी इनकलाब ला सकते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1993 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का विजन दिया, जिसके नताइज आज सबके सामने हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी को सजा इसलिए दी जा रही है कि वो इदारा क्यों बनाया जिसमें सीरत नबी पढ़ाई जा रही है।
वो परेशान है कि फलाही इदारा है जिससे पानी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उनको सज़ा देने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। वाली चाहते हैं कि सज़ा सुनाई जाए ताकि उसके बाद हम हाई कोर्ट में लेकर जाएं। ये सब भूल जाएं कि इतने आराम से सज़ा दे देंगे, जब बानी पीटीआई बाहर आएंगे तो सब देख लेंगे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर बगैर किसी ताखीर के बजट मुख्तस किया जाए। NHA को काम शुरू करने की हिदायत की जाए। मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को ख़त भेज दिया। कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सिंध के लिए 5% से भी कम बजट रखना काबिल तशवीश है। CPEC के अगले फेज में चीन से मजीद तावन चाहते हैं। अगले फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ज़राअत और IT सेक्टर्स में वसअत लाई जाएगी। बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदाई को आसान बनाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफे की यकीन दहानी। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा कि बड़ी चीनी कंपनियां बरामदी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करके पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेट्स को बिजली फराहमी के लिए नए निज़ाम की मंजूरी दे दी। पावर डिवीजन और नेपरा अगले 3 माह में इस पर काम शुरू कर देंगे। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी ने कहा कि नए निज़ाम के तहत इंतज़ामिया को खुद कनेक्शन देने, बिल जमा करने और दीगर उमूर निपटाने की इजाज़त होगी। सनती जोन्स में तकसीम कार कंपनीज के अफसरान की मुदाखलत खत्म कर दी गई। यूथ प्रोग्राम इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से मुल्क भर में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। SIFC एग्जीक्यूटिव कमेटी का 12वां इजलास, उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का जायजा। वज़ीर मनसूबाबंदी ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की अहमियत, खुसूसियात और स्टेक होल्डर्स के किरदार पर रोशनी डाली। कमेटी की जारी कोशिशों को तेज करने, सरमायाकारी के मंसूबों की पेशरफ्त फराहम करने की हिदायत। कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरमायाकारी के काबिल मंसूबों पर जोर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची में मगवी बच्चे सारिम के घर आमद। वालिदैन को मगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कामरान खान टिसोरी ने हुकाम को हिदायत की कि सारिम की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाए। सारिम नॉर्थ कराची से 1 हफ्ता पहले मदरसे से वापसी पर लापता हुआ था। गवर्नर सिंध ने कहा कि अगवाकार पकड़ा गया तो निशाने इबरत बनाएंगे। कहा शहर लावारिस बना हुआ है, कभी किसी की लाश कचरा कुंडी से मिलती है, कभी कोई शख्स ट्रेलर या वाटर टैंकर से कुचल दिया जाता है। हम सबको मिलकर मिसाल कायम करनी है ताकि किसी का बच्चा अगवा न हो सके। पंजाब काबीना का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान। काबीना का पंजाब में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने, मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद करने का फैसला। इजलास में पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की मंजूरी, आसान कारोबार कार्ड की मंजूरी, 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप्स का हदफ मुकर्रर, कज़ाफी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला मुस्तरद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान में अज़रबैजान के सफ़ीर की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबत, सकाफती तबादलों, मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है पंजाब हुकूमत अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम कर रही है। पंजाब के 17,000 सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट हाथों में दे दिया है। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा पंजाब में अपोजिशन का किरदार सिर्फ वही अदा कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा गवर्नर के पास काम नहीं, रौनक मेला लगाने दें। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की कामयाबी से बहुत से लोगों की नींदें हराम है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के टांक और तीराह में 2 कार्रवाइयों में 8 खवारिज हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक जिला टांक में 6 जबकि जिला खैबर के इलाके तीराह में 2 खवारिज मारे गए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया है कि जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा।
जियो न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि नेशनल एक्शन प्लान पर मिनो-अन अमल किया जाए। पीपल्स पार्टी पाक फौज के साथ खड़ी है। मलिका कोहसान मरी से मुल्कातीन जंगलात में आग लग गई। आग घोड़ा गली कमेटी और सामली फॉरेस्ट रेंजेस के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। कराची के इलाके FB एरिया ताहिर विला चौरंगी के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब गैस की लाइन में लगी आग बुझा दी गई। सुई गैस कंपनी के अमले को जाए वकुआ पर तलब कर लिया गया था। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। आग के लिए जो है ना दहीम तैयार की है और अभी तकरीबन जो है वो तैयार है। भाई जी आपको आज मजा आएगा हलीम खाने का। अच्छा गोटा लगाया नहीं लगाया? गोटा भी लगा है, गोटा अभी लगाएंगे। अच्छा क्योंकि कुछ गोटा रह गया, गार्निशिंग करेंगे। इसमें टाइम लगता है लेकिन जैसे तैयार हो जाए। वैसे कामरान भाई आजकल घोटे वैसे ही बहुत ज्यादा लग रहे हैं, इधर थोड़ा कम लगा दीजिएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सूरी ने यौम विलादत हजरत अली की मुनासिबत पर हलीम और हलवा तैयार किया। अपने हाथों से हलीम और हलवा बनाकर गवर्नर सिंध से जमीयत उलमा इस्लाम फी के रहनुमा डॉक्टर राशिद सूमू समेत दीगर मेहमानों को पेश किया। ये रहे। वाह वाह वाह। और अभी आपको ये हम खिलाते हैं ताकि आप इसका मजा ले सकें। और फिर जब मैंने शुरू से आपको पता है मौलाना साहब को भी ये बात की थी जब मुझे भेजा है, जब मौलवी और मौलाना साहब आए ना तो हलवा बहुत जरूरी है। और ये मैंने देखा आपको हलवा भी बना के तैयार किया हो, क्योंकि अगर मौलवी साहबान आए और हलवा ना हो तो मूड अच्छा नहीं होता। गवर्नर से बात ये हम मौलवी जरूर हैं, हलवे वाले नहीं। अमरीका के नामजद वजीर दिफा को सेनेट में तौसीक के लिए पेशी पर डेमोक्रेट्स के सख्त इल्जामात का सामना। पैट हेक्स्ट को नाअहल और नामौजू करार दे दिया। 4 घंटे तक जारी समाअत में पैट को तमाम मुसलमानों को कत्ल करने से मुतालिक बयान, खातून पर जिनसी हमले और फिर रकम देकर अदालत से बाहर समझौता करने, फौज में खातून के किरदार की मुखालफत करने पर तो तेज सवालात की बौछार। नामजद वजीर दिफा को शराब नोशी की लत में मुब्तला करार दिया गया। हेक्स्ट ने इल्जामात रद्द कर दिए। रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से पैट की तारीफ। नामजद वजीर दिफा की तौसीक के लिए वोटिंग अगले हफ्ते होने का इम्कान है। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर योन सेक्योल को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशकार 1000 के करीब एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे थे। तफ्तीशकारों और सदारती मुहाफिजों के दरमियान हाथापाई भी हुई। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर के हजारों हामियों की जानिब से ढाल बनने की कोशिशें नाकाम। तंजानिया में मुश्तबा मार्बर्ग वायरस से 8 अफराद हलाक। आलमी इदारा सेहत ने वबा के फैलाव से खित्ते को आगाह कर दिया। मार्बर्ग के 9 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मजीद केसेस सामने आने का खदशा है। 1 माह पहले रवांडा में इसी वबा से 15 अफराद हलाक हो गए थे। मार्बर्ग हैमरेज बुखार का सबब बनता है और ये फल खाने वाली चमगादड़ों से फैलता है। जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद इसराइली फौज के गजा में बमबारी जारी। मजीद 67 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 281 जख्मी। यमन से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के इलाके जरदासा में गिरने से घर तबाह। अमरीका का क्यूबा को दहशतगर्दी के रियासती सरपरस्तों की फहरिस्त से निकालने का ऐलान। क्यूबा का खैर मकदम जवाब में 533 कैदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रांसजेंडर एथलीट्स को खवातीन स्पोर्ट्स में शिरकत से रोकने का बिल मंजूर। बिल के हक में 218 वोट आए, 2 डेमोक्रेट अरकान भी शामिल। बिल के तहत फेडरल फंडिंग हासिल करने वाले स्कूलों या यूनिवर्सिटीज़ की खवातीन टीमों में ट्रांसजेंडर एथलीट हिस्सा नहीं ले सकेंगे। बिल पर सेनेट में वोटिंग होना बाकी है, कानून बनना मुश्किल।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू हो गई है। कौमी टीम के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। मेहमान वेस्ट इंडीज की टीम आज से मुल्तान में ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच जुम्मे से शुरू होगा। मैं बॉलर था जी, दूसरी बात यह कि मैं फील्डर था, तीसरी बात मैं कीपर था, तो चौथा जो मैं बैट्समैन था, ऑलराउंडर प्लेयर था, मगर किस्मत ने मुझे साथ नहीं दिया। वैसे इज्जत बहुत दी। क्रिकेट का शौकीन यूसुफ मसीह खिलाड़ी तो न बन सका। वेस्ट इंडीन बैटर रिची रिचर्डसन का रूप धार लिया। यूसुफ उसी रूप में लाहौर में जारूब कश है। 35 साल पहले अपनाए गए स्टाइल पर आज भी कायम। 3 रोज़ा सिंध स्पेशल गेम्स का आज दूसरा रोज। खेलों में कराची के 30 से ज्यादा इदारे और 1200 से ज्यादा खुसूसी बच्चे शरीक। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर का कहना है, सूबाई हुकूमत ने सिंध स्पेशल गेम्स के बाद थर जीप रैली, थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, दरियाए सिंध पर खेल कराने का भी फैसला किया है। सिंध बीच गेम्स भी होंगी। सऊदी तैराक मरियम अल सोलेह का अल खुबर से बहरीन तक तैराकी का तारीखी कारनामा। मरियम ने चैलेंज खालिद बिन हमद तैराकी मुकाबले के तहत सऊदी शहर अल खुबर से बहरीन के सलमान पोर्ट तक तैराकी की। कारनामा 11 घंटे 25 मिनट और 47 सेकंड्स में अंजाम दिया।